हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? होप यूल बी फाइन। हाँ, तो कल हमने पढ़ा था एक नया पाठ जिसका नाम था ऐसे भी बच्चे। उस पाठ में दो तबके, दो जगहों के बच्चों को दिखाया गया। एक बच्चे वो जो अच्छे परिवार से आते हैं, जिन्हें खाने पीने, पहनने ओढ़ने, पढ़ने लिखने किसी भी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, सब उन्हें मिलता है। और कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें अपना पेट भरने के लिए भी काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करना पड़ता है, फिर भी उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। और मैंने जैसे बताया था कि ऐसे बच्चों की हमें मदद करनी चाहिए। अपने घर का बचा हुआ खाना, अपने छोटे जो भी पुराने कपड़े, जो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद कर सकते हो करनी चाहिए। मैंने कहा था भीख नहीं देनी है, ऐसा नहीं कि पैसे रुपए की बात मैंने नहीं की थी, लेकिन जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें फेंकने से अच्छा है कि आप उन्हें दे दो, तो वो उनके इस्तेमाल के काम में आ जाएगी। ये हमने पाठ पढ़ा था, उससे क्या सीख मिली थी वो भी पढ़ा था। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर विभाग पे, ठीक है ना। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला है, लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। पहला, मोती ने हीरा से ऐसा क्यों कहा? और दूसरा, आप कौन कौन से सपने देखते हैं? मोती ने हीरा से इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो फिर पढ़ाई कहाँ से होती, है ना। तो सपने इसलिए, और वो ऐसे सपने थे जो उसे मतलब क्या कहते हैं, हाँ, जो मोती को लगता था कि कभी पूरा नहीं हो सकता, है ना। इसलिए उसने हीरा से कहा कि लोग रात में सपने देखते हैं और तो दिन में देख रहा है। मोती ने हीरा से इसलिए कहा क्योंकि हीरा के पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे और वो स्कूल जाने के सपने देख रहा था, इसलिए मोती ने हीरा से ऐसा कहा। आप कौन से सपने देखते हैं? ये तो आपको स्वयं लिखना होगा, खुद लिखना होगा कि आप कौन से सपने देखते हैं। हर बच्चा अलग अलग सपना देखता है, तो आप जो अपने सपने में देखते हैं उसे लिख दोगे। दूसरे प्रश्न है, गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। पन्ना किस धंधे की बात कर रही थी? पन्ना को कौन सी चिंता सता रही थी? पन्ना अपने काम धंधे की बात कर रही थी, जो काम करके पन्ना किस धंधे की बात? पन्ना रद्दी माल बेचकर जो पैसे लाती थी, उस धंधे की बात कर रही थी। पन्ना रद्दी माल बेच करके जो पैसे लाती थी, उस धंधे की बात कर रही थी। पन्ना को कौन सी चिंता सता रही थी? पन्ना को घर में चूल्हा ना जलने की चिंता सता रही थी, ठीक है। हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हों। ये बच्चे किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसमें ये बच्चे इन गरीब बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये बच्चे इन गरीब बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है। और है आखिरी प्रश्न जो है, अर्चना ने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों कहा? अर्चना ने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों कहा? अर्चना ने इन बच्चों के बारे में ऐसा क्यों कहा? अर्चना ने इन बच्चों के बारे में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गरीबी के कारण इन बच्चों को बचपन में ही कमाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वरना ये बच्चे, इन बच्चों को भी अगर मौका मिलता तो हो सकता है ये हमसे भी, इनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है। उनकी काबिलियत को तभी देखा जा सकता है ना, जब आप उन्हें पढ़ते देखोगे या फिर उनकी बुद्धिमानी से आपका परिचय होगा। तो अर्चना ने इसलिए कहा, अर्चना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बच्चे बचपन में ही कमाने को मजबूर हो जाते हैं और उन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। और फिर है दूसरा प्रश्न जो है, स्कूल जाते खालिस्तान को ये सदा टकटकी लगाकर देखते थे। स्कूल जाते बच्चों को ये सदा टकटकी लगाकर देखते थे। दोपहर बाद खालिस्तान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। जो गरीब बच्चों ने कहा था, पहलवान भर देंगे हम यहाँ पे। और आपकी बात, स्कूल में पढ़ने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें लिखिए। कॉपी, पेंसिल, पेन, किताब, बस्ता और जो भी चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप यहाँ लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, ओके। बाकी आगे का कार्य हम कल करेंगे। टिल देन, बाय बाय।
टेक केयर।